भैया ये तेलंगाना से चल के आप लोग आए हैं, कुकड़ेश्वर तक चल आ गए हैं आप। अब कितना किलोमीटर आज का हुआ आपका? आज का तो बस ये 3 किलोमीटर चला हुआ है। ये जो पुलिया के बाईपास आज बाईपास जो ये बाईपास जो बने थे, ये दोनों पास इसमें किए आज। कहीं दिक्कत तो नहीं आई बाईपास में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बने। बढ़िया बनवाए। अब आज यहाँ स्टे हैं, आज तो लगभग कितना किलोमीटर हुआ अभी तक, सुबह से अभी तक? सुबह से 5 किलोमीटर लगभग। सुबह से 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर। आज रात तक स्टे यहीं रहेगा? आज स्टे है। आपका नाम? रमेश कुमार। क्या वर्क है आपका यहाँ? एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक। जी जी। और ट्रांसफार्मर है ये? ट्रांसफार्मर अभी 3 दिन और लगेंगे? हमने लेके आया है वहाँ से, हैदराबाद से यहाँ तक हमने लेके आया। आप लेके आए है ना? अभी तक 1900 किलोमीटर आ गया। 1900 किलोमीटर चल गए आप। अभी एक मशीन और पीछे चल रही है? और पीछे आ रही है, अभी अच्छा। 15 दिन लगेंगे। हाँ, इसको क्या कहते हैं अपन? ट्रांसफार्मर का। सुबह देखा आपने चैनल पर, वही गाड़ी जो वाटिका के सामने खड़ी थी, वहीं से चलकर ये आज लगभग 2-2.5 किलोमीटर आ गए हैं। और 2 बाईपास इन्होंने पार कर लिए। अभी नाइट का स्टे आपका यहीं है। कल फिर से इनकी यात्रा शुरू होगी और शिमला प्लांट तक पहुंचते हुए लगभग 2-2.5 दिन लगेंगे आपको। तो आपसे जो भी चर्चा इन्होंने की है, आप ये भी बताएं कि आपने इस ट्रांसफार्मर की यात्रा को देखा या नहीं। यदि नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। भारत विकासशील देश है और यहाँ जिस प्रकार से संयंत्र तैयार हो रहे हैं और जिस प्रकार से संयंत्रों के माध्यम से जो सुविधाएं यहाँ प्रदान होने वाली है, उसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस प्रकार के संयंत्र और भी इस रास्तों से गुजरेंगे, आप जरूर देखें। वीडियो पर बने रहें। मैं हूँ हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। और इसके पहले जो आपको वीडियो दिया है इस यात्रा का, इस ट्रांसफार्मर का, उसे आप जरूर देखें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। धन्यवाद सर। ओके। तो गाइस, जैसा कि ऑपरेटर ने बताया है, 2 बाईपास इन्होंने पार किए हैं अभी तो इस ट्रांसफार्मर ने। तो एक बाईपास तो यह है जहां एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया था। चूँकि पुलिया बहुत कमज़ोर है, पुरानी है, इसलिए इसके ऊपर इतना लोडर वाला वाहन नहीं जा सकता है, लोड वाला वाहन नहीं जा सकता है, भारी वाहन इस पर नहीं गुजर सकते हैं। तो एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया था। इस बाईपास को तैयार केवल इसी मशीन के लिए किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि और भी मशीनें आएगी। तो जब रास्ता तैयार हुआ तो उसके ऊपर लोहे की शीट, लोहे की चद्दर भी बिछाई गई ताकि बहुत ही आसानी से यह लोडेड वाहन यहाँ से गुजर सके। इस पुलिया से गुजरते समय बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी। जब हम इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पहुँचे तो हमें जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हम उसको यहाँ से गुजरते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पुलिया बहुत पुरानी है और यह तय किया गया था कि यदि इसके ऊपर इतना भारी वाहन यदि गुजरेगा तो यह क्रैक हो सकती है। तो इसके विकल्प में यह रास्ता तैयार किया गया है। हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के जो भारी वाहन होते हैं, यदि पुरानी पुलिया पर यदि गुजरते हैं और वह क्रैक होकर या जर्जर होकर यदि टूटती है तो वाहन भी उसके नीचे गिरेगा और वापस उसको बाहर निकालने की जो मशक्क़त होगी वह बहुत मुश्किल भरी होगी। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी मुश्किलों को जो हैं यहाँ के जो इंजीनियर होते होंगे या ये जो लोग मैनेजमेंट जो टीम होती होगी, वो पहले देख ली जाती होगी कि किस तरह से इन रास्तों को तय करवाना है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर चुका है। यह ठीक सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल है और यहीं से यह रास्ते पर गुजर रहा है। भारी भीड़ है, हुजूम बहुत ज़्यादा है लोगों का, और जिसको हुजूम को दूर करने के लिए पुलिस व्यवस्था भी बहुत है। अभी मैं ठीक कैमरा लेकर आगे आ चुका हूँ, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उन लोगों को दूर किया जा रहा है, यानी कि इस वाहन से थोड़ा दूर उनको हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि एक देखने की चीज़ है। और देखने की चीज़ इसलिए कि एक उत्सुकता रहती है लोगों में कि भाई हमारे भारत में किस प्रकार की मशीनें तैयार हो रही हैं और किस प्रकार की मशीनें हैं और कितनी इसको किस तरतीब से यहाँ से गुजारा जा रहा है। जब से यह बाईपास तैयार होने लगे थे, लोगों की उत्सुकता थी इसे देखने के लिए। तो जैसे ही जब खबर लगी कि यह ट्रांसफार्मर से जो है यहाँ से गुजरने वाला है, तो लोगों को बहुत उत्सुकता थी और सवेरे से लोग इंतजार कर रहे थे कि इस रास्ते से गुजरते हम उसको देखें। ड्रोन की सहायता से भी निगरानी रखी जा रही है इस मार्ग पर, चूँकि ये बाईपास से अभी गुजर रहा है और बाईपास से गुजरते हुए व्यवस्था भी माकूल है और दूसरे लोग भी पूरी ध्यान से, पूरी निगरानी के साथ में इसके साथ चल रहे हैं। लगभग 10 से 12 लोग इस पूरे टीम में हैं जो इसकी निगरानी रखे हुए उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, किस तरह से रास्ते से गुजरना है।
जब सब इससे पहले जो हमने वीडियो आपको दिया था तो उसमें ऑपरेटर ने बताया भी था कि जो शहर नगर होते हैं वहाँ से जब हम गुजरते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे वाहनों को देखने के लिए, ऐसी मशीनरीज को देखने के लिए, और फिर उनसे बचते हुए ड्राइवर को बहुत सावधानी के साथ में इसको गुजारना होता है। तो देखिए यह मशीन, यह ट्रांसफ़र यहाँ से गुजर रहा है, इस नगर से, इस शहर से, जिसको देखने की हमारी बहुत लालसा थी, हमारी उत्सुकता थी। हम आपको बता दें साथियों कि कुकड़ेश्वर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है खिमला। खिमला जो गांव है वहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट का काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट के तहत इस कार्य को किया जा रहा है, और जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी जो अन्य स्टेट से आए हुए हैं वो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। कई इंजीनियर्स हैं, कई हेल्पर्स हैं, कई जो है मज़दूर हैं यहाँ कार्य कर रहे हैं, और बहुत दूसरे स्टेट के सारे मज़दूर आकर सारे लोग यहाँ इस कार्य को कर रहे हैं। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, न तो हम कभी गए और न ही आप लोग कभी जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही यदि कोई आपका परिचित होता है या किसी प्रकार की आपकी इस प्रकार की जान पहचान होती है तभी उस वहाँ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पानी को फ़िल्टर करने वाला प्लांट भी यहाँ लगाया जा रहा है, और भी एक और प्लांट हैं जिसके लिए हम इस वीडियो में उसका नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सीक्रेट वह प्लांट वहाँ तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से 2 प्लांट वहाँ तैयार किए जा रहे हैं, 2 प्लांट पर वहाँ कार्य हो रहा है, तो उसके लिए ही ये सारी मशीनरीज इस रास्ते से गुजर रही हैं। प्रतिदिन कई डंपर्स, कई ट्रक और कई जो है मशीनें यहाँ से गुजरती है, लोगों को देखने की उत्सुकता रहती है। तो यह 72 टायर वाला, 72 से शायद मेरे अंदाज से इसमें 144 टायर होना चाहिए, क्योंकि 4 टायर इधर दिखाई दे रहे हैं, 4 उस तरफ हैं, तो बिल्कुल 144 टायर इसमें हैं। 72 गुना 144 टायर इसमें लगे हैं, और 8 टायर और हम गिन लें उस जो इसको खींच रहा है लोडर। जब दूसरा बाईपास, पहला बाईपास जब इस यहाँ से गुजार रहे थे बाईपास से, तो वहाँ भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो डबल जो है इंजन से इसको थोड़ा खींचा गया। बहुत ज़्यादा दूरी यह तय नहीं करता है, तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की दूरी यह तय कर पाता है, बहुत धीरे चलता है। चूँकि हम इसके साथ ही हैं और हम देख रहे हैं कि एक इतने कम समय में यह लगभग हमने 1.5 किलोमीटर के 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा भी तय कर ली है। तो इतने कम समय में लगभग 3 से 3.5 घंटे हमें इसके साथ हो चुके हैं। तो इतने कम समय में यह इतने ज़्यादा समय में यह यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके बाद जब यह चलते हुए कुछ दूरी पर जाएगा, और जहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस सड़क मार्ग से इनको दिखाई देगा तो वहीं इसको स्टे कर दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा, फिर अगले दिन यह वहाँ से चलेगा। तो यह यात्रा इसकी जारी है। तेलंगाना से यहाँ तक पहुँचने में 1900 किलोमीटर की यात्रा यह सफ़र कर चुका है ट्रांसफार्मर। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह बिल्कुल सकुशल अपने गंतव्य तक पहुँचे, प्लांट तक पहुँचे, और ये जितने भी इनके संरक्षक हैं, इनके साथ जो हेल्पर है, ऑपरेटर है, इंजीनियर्स हैं, वे सारे सकुशल वहाँ तक इसको लेते जाएं, इतनी ही प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं इस प्लांट के लिए वह बखूबी प्रशंसा के योग्य, तारीफ़ काबिल हैं। और जब मैंने पहले भी बताया था कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार के संयंत्र यहाँ लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार की टेक्निक के साथ में सुविधाएं यहाँ प्रदान की जा रही, तो यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विकासशील होगा आने वाले समय में। क्योंकि पानी की बहुत भारी किल्लत है, तो लगभग कई सैकड़ों गांवों में इस प्रोजेक्ट से पेयजल और सिंचाई का पानी प्राप्त होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 2-2.5 साल और चलेगा, उसके बाद में इस सुविधा को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की सुविधा के लिए यह कार्य चल रहा होगा। आपने देखा होगा कि पाइपलाइन पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और उसके बाद में इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ में अब पानी सप्लाई के लिए या और भी जो टेक्निक देने के लिए जो मशीनरीज होगी, या वाटर को आरओ वाटर तैयार करने के लिए जो मशीनरीज होगी, वो वहाँ
लगेगी। ऐसा भी सुना गया है कि 24 घंटे आरओ वाटर प्राप्त होगा और कहीं किसी को किसी भी गांव में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। घर घर में पानी पहुंचाना सरकार का एक लक्ष्य है। तो चलिए, इस यात्रा का समापन होने जा रहा है। हम देख रहे हैं स्टे का बिल्कुल समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद में इस वाहन को यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा इसने 4 से 5 घंटे में तय की है। क्योंकि शहर से इसको गुजरना था तो बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में, बहुत ज़्यादा रश के बीच में इसको गुजारा गया। कहीं घटना दुर्घटना ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया और नागरिकों का भी सहयोग रहा। पूरे सहयोग के साथ में इसको शहर से गुजारा गया। तो अलविदा ट्रांसफार्मर, फिर कभी तुम्हारे अगले हिस्से को हम देख पाएंगे। और इसी प्रकार से इस रास्ते से गुजरते हुए एक पूरा संयंत्र यहाँ, पूरी मशीनरी यहाँ कायम हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो साथियों, देखिए इस चैनल पर और भी कई हम जो है वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।